करीम इसीलिए तो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हाज़रीन और नाज़रीन, अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना करीम है कि वो फरमाता है जिस तरह मरते मरते तुझे जिंदगी मिल जाए गोया के तो तब तुझे खुशी होगी। इतनी मैं तेरा खालिक हूँ, मुझे तेरी हाजत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपने गुनाहों से तौबा करके तू मेरे पास वापस आएगा तो मुझे उस तरह की खुशी होगी, मुझे उतनी खुशी होगी। इतना करीम रब है। और फिर हम दुनिया के दरवाजे खटकाते फिरे, फिर हम दुनिया वालों से डरते फिरे, फिर हम दुनिया वालों से घबराते फिरे। नहीं, रब करीम कुरान करीम में फरमाता है, ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया है? आज तू दुनिया पर नजरें जमाए होता है, आज दुनिया में कोई ताकतवर तुझसे नाराज हो जाए तू उसका दरवाजा खटका रहा होता है। ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? अरे ये दुनिया वालों की ताकत क्या है? असल ताकत वाला वो रब है, तुझे उसके बारे में किसने धोखे में डाल दिया? अगर आज कोई तेरे इलाके का सेठ तेरा तुझसे नाराज हो जाए, तुझे नींदें तेरी हराम हो जाती हैं, ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? ए इंसान, आज तू जरूरतमंद होता है, तू हर दरवाजा खटकाता है, हर दरवाजे से भीख मांगता है। ओ मेरे बंदे, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? जरा उसका करीमाना अंदाज तकल्लुब तो देखो। वो फरमाता है, मेरे बंदे, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? आज तू गुनाह का इरादा करता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं बाएं भी देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि तुझे लोगों से हया आती है। अगर कोई ना देख रहा हो तू गुनाह कर लेता है। ए इंसान, जरा एक बार ऊपर भी तो देखा कर, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? फिर रब करीम इरशाद फरमाता है इन्हीं आयत से पहली आयत में कि इंसान, जब आसमान फट जाएगा, जब जमीन फट जाएगी, जब सितारे बेकाबू हो जाएंगे, सितारे बिखर जाएंगे, जब समंदर के पानी बेकाबू हो जाएंगे, जब कब्रें फटेगी, तू कब्रों से बाहर आएगा, तब तू जान लेगा कि तूने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है। आज आ जा, आज अपने रब के दरवाजे पे आ जा। तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? आज तू रब का दरवाजा छोड़ के दुनिया वालों के दरवाजे खटका रहा है। एक अल्लाह वाले थे, उनको एक बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया, बुला के कहा कि बाबा ये तस्बीह मसल्ला छोड़ो, मेरे दरबार में आ जाओ, मैं तुम्हें महल भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, खूब नवाजूंगा। फकीर ने कहा, ठीक है बादशाह, मैं आ जाता हूं तेरे दरबार में, छोड़ देता हूं इस तस्बीह और मसल्ले को। जरा मुझे ये बता, अगर मैं तेरे दरबार में आके तेरे हरम की जीनत को जो है, तेरे हरम की इज्जत को पामाल करूं, तेरे हरम की इज्जत को पामाल करूं, तो तू क्या करेगा? बादशाह ने तलवार निकाली, कहा वो तो तू बाद में करेगा, पहले मैं तेरा सर काटूंगा कि तूने ऐसा ख्याल भी न क्यों किया, तूने मेरे हरम के बारे में, मेरे हरम में रह के मेरी नाफरमानी करने का ख्याल भी दिल में कैसे लाया? उस अल्लाह वाले ने कहा, बादशाह, अपने महल भी अपने पास रख और अपनी दौलत भी अपने पास रख, तू मुझे उस गुनाह पे सजा दे रहा है जो मैंने अभी किया ही नहीं है। तेरी खातिर मैं उसका दरवाजा छोड़ दूं जो दिल में 70 गुनाह भी देखता है तो पर्दा भी डालता है और माफ भी फरमाता है, पर्दा भी डालता है और माफ भी फरमाता है। रब फरमाता है, ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया? आज तू दुनिया से तो खौफ खाता है, आज दुनिया में तो ताकतवर लोगों से तू खौफ खाता है। बता, तुझे तेरे रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया?